नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लॉन्ग टर्म के लिए चर्चा करते हैं। कोई भी शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर ज़रूर समझिए। अगर कंपनी अच्छी है तो शेयर भी अच्छा होगा। अगर आप बिजनेस मॉडल नहीं समझते तो उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। शेयर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल कॉप्स खड़ा करना है तो आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, निवेश करते रहना चाहिए। एक बार राकेश झुनझुनवाला ने किस्सा सुनाया कि एक पारसी औरत उसे क्लब में मिलने आई। उसने राकेश झुनझुनवाला को पहचान लिया। वह उसके पास पहुंचकर जिद करने लगी कि कोई उसे अच्छा शेयर बताया जाए। तो पहले तो झुनझुनवाला जी ने टालने की कोशिश की, बाद में उन्होंने उसको एक शेयर बता दिया। तो उस पारसी औरत ने पूछा कि यह कितनी देर में डबल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यह लगभग 3 साल लग सकते हैं इसको डबल होने में। वो बोली, मुझे तो कोई ऐसा शेयर बताइए जो 7 दिन या 15 दिन में, 1 वीक या 2 वीक में डबल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करिए, रेस कोर्स में घोड़े पर दाव लगाइए, महालक्ष्मी पुल के पास है, तो उसमें लगाइए, तो हो सकता है जहाँ आप एक लॉटरी का टिकट खरीद लीजिए। तो शेयर मार्केट में तो लंबे टाइम में ही रिटर्न आता है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आप अगर आज आम का दरख्त लगाते हैं तो वह भी 10 साल में फल देता है। और आपको ये भी पता है कि आम का वृक्ष है जो 50 साल तक फल देता रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज का एक डाइवर्सिफाइड कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर पर हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, फिर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे और समझेंगे। अंत में प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। तो हम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया विद प्रेजेंस अक्रॉस 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, PVS, CVS, ट्रैक्टर्स एंड अर्थ मूवर्स। कंपनी की प्रेजेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो कंपोनेंट्स, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल लॉजिस्टिक, स्टील ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग, IT बिजनेस, एरोस्पेस, कंसल्टिंग सर्विसेज, डिफेंस एनर्जी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थ्रू इट्स सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज के हिसाब से है। तो दोस्तों, यह कंपनी 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। इस कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है 22 इंडस्ट्रीज की 100% कंट्रीज में, 100+ कंट्रीज में 150 प्लस एंटिटीज हैं। ऑटोमोबाइल डिवीजन 62% रेवेन्यू देता है। कंपनी 4th लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल है। 4th लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल में 4th लार्जेस्ट कंपनी है। 2nd लार्जेस्ट इन कमर्शियल व्हीकल एंड लार्जेस्ट स्मॉल कैप कमर्शियल व्हीकल्स। तो दोस्तों, कंपनी तो ऑटोमोबाइल में ही ज़्यादा काम है। कंपनी का डोमेस्टिक रेवेन्यू 83% है, डोमेस्टिक जो भारत से ही आता है। एक्सपोर्ट से 17% आता है। कंपनी के टोटल 66 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। 41 फैसिलिटीज लोकेटेड इन इंडिया, 27 लोकेटेड इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक USA, टर्की, UAE एट्सेट्रा। R&D फैसिलिटीज भी USA, चाइना, जापान, इंडिया और टर्की एट्सेट्रा कंट्रीज में है। इसकी सब्सिडरीज हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड 29% स्टेक है और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज 52% स्टेक है। इस कंपनी के बहुत सारे वर्टिकल सेगमेंट्स हैं। इन सभी को इस छोटे वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। हमारी टीम कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हुए से 10 में से 10 नंबर देती है। तो दोस्तों, अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 1,92,983 करोड़ है, लार्ज कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 453 रुपये प्रति शेयर है, फेस वैल्यू 5 रुपये है। प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रॉस है, कंपनी अच्छी तिमाही की उम्मीद है,
पहले दे रही है कंपनी, अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, तो उम्मीद पूरी बनी हुई है। कंपनी 30.2% का अच्छा लाभांश भुगतान बनाए हुए है। कांस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग 19.4% है, जिसे कम ही कहा जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 वर्ष में 12.8% है, इसे भी कम ही समझा जाना चाहिए। चाहे इतनी बड़ी कंपनी के अंदर 19.4% की होल्डिंग भी काफ़ी होती है, परंतु फिर भी कम ही कही जाएगी। पिछले कुछ वर्षों से ऑटो सेक्टर की पोजीशन ठीक नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में आरओई ज़्यादा रहने की उम्मीद है। अब हम क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं। हम मार्च 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। मार्च 22 में बिक्री है जो 25,934 करोड़ थी और दिसंबर 22 के अंदर बढ़कर 30,620 करोड़ हो गई। मार्च 23 के अंदर 32,366 करोड़ हो गई। ओपीएम 16% था मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 17%, मार्च 23 के अंदर 17% है। नेट प्रॉफिट 2608 करोड़ था मार्च 22 में और दिसंबर 22 के अंदर 3732 करोड़ हो गया। और मार्च 22 के अंदर थोड़ा दबके आए थे रिजल्ट क्वार्टरली, 3492 करोड़ था नेट प्रॉफिट। सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट सभी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के तिमाही रिजल्ट्स को अच्छा कहा जाएगा। मार्च 22 और मार्च 23 के एनुअल रिजल्ट्स भी हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 के अंदर 90,171 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 1,21,270 करोड़ थी। ओपीएम 16% था जो 17% हो गया बढ़ के। नेट प्रॉफिट मार्च 22 के अंदर 7253 करोड़ था और जो 11,374 करोड़ हो गया। ज़्यादातर हमें एनुअल रिजल्ट्स ही कंपेयर करने चाहिए। सेल अच्छी बढ़ोतरी है, ओपीएम भी 16 से 17% हो गया, प्रॉफिट भी 7253 करोड़ से बढ़कर 11,374 करोड़ हो गया है। शानदार 2023 के रिजल्ट हैं। पिछले 3 वर्षों में CAGR स्टॉक पे जो 41% है, जिसे हम बहुत अच्छा कहा जा सकता है। पिछले 1 साल में ROE भी बढ़ी है, यह 18% हो गई है। तो दोस्तों बैलेंस शीट देखते हैं। रिजर्व 55,809 करोड़ के हैं, बोरोइंग 92,247 करोड़ है, कैश एंड कैश रिजर्व 3969 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट है जो 35,272 करोड़ की है। तो इसलिए बोरोइंग से घबराने की बात नहीं है। वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चरल शेयर है, इनमें थोड़ा बहुत तो बोरोइंग रहती ही है। तो 35,272 करोड़ की रिवैल्यूएशन नहीं हुई है, जो बढ़कर हो सकता है कि यह 5,000 करोड़ या इससे भी ज़्यादा हो गई हो, ऐसा क्यास लगाया जा सकता है। कैश फ्लो है जो कंपनी का 6 करोड़ है, कंपनी को कैश की कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और बाकी जो एफिशिएंसी रेशोज हैं वो ज़्यादातर कोई परिवर्तन नहीं है, पिछले साल जैसे ही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग है जो 19.37% है, FII 39.24% है, DII 27.66% है। पब्लिक के पास केवल 9.81% ही इक्विटी है। कंपनी के अंदर आप क्वालिफाइड और इंस्टीट्यूशनल का फेथ देख सकते हैं। 67.90% की इक्विटी इनके पास ही है और लगता है, लेकिन कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 19.37% है, जो कम लगती है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के अंदर 19.37% भी ठीक समझी जा सकती है। लेकिन फिर भी हम इसको देखते हुए इसको 10 में से 9 नंबर देते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के एनालिसिस को। तो उसके बाद दोस्तों अब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या इस कंपनी के शेयर प्राइस उचित रेट पर है? क्या अभी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? भविष्य में कैसी रिटर्न देगी यह कंपनी का शेयर? अभी दाम 1549 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 1592 रुपये और 1123 रुपये है। स्टॉक PE 20.5 की मल्टीपल पे है। इसकी पीयर कंपनी मारुति सुजुकी का शेयर PE 35.81 की मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। 3 कंपनी की एवरेज PE 28.15 है, निकल कर आती है। शेयर बिल्कुल उचित दाम पर मिल रहा है, कोई महंगा नहीं कह सकते इसका वैल्यूएशन। मनी वर्क्स फॉर मी द्वारा पिछले 10 वर्षों का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एनालिसिस करने के पश्चात संकेत मिलते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। दोस्तों LKP सिक्योरिटीज लिमिटेड ने इसकी खरीद टैग के साथ 1685 रुपये का टारगेट दिया है।
यह उसने 29 मई 2023 को ही दिया है। हमारी टीम इसका 4 साल का टारगेट 3200 के आसपास देखती है। तो दोस्तों सॉलिड कंपनी है, रिस्क कम है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी खरीद समझी जानी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर ले लें। हम डिस्क्रिप्शन में अपना डिस्क्लेमर भी डाल देते हैं, प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।